बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक मेरा एजुकेशन पार्ट 1 होगा, BA ADA पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। DC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चे इस गैस को तैयार नहीं करेंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप उसमें थंबनेल में या वीडियो के टाइटल में देख लिया करें। पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिफरेंट है, DC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का सिलेबस डिफरेंट है। तो आज का जो टॉपिक होगा ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। DC यूनिवर्सिटी के दोनों पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स अगर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए गैस अलग से अपलोडेड है। तो आज का जो गैस होगा 2026 फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होगा। सिलेबस शेयर करूँगा, इसी सिलेबस को आपने अपनी किताब से मैच करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस के भी, लॉन्ग क्वेश्चंस के भी, और आपको पेपर का पैटर्न भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को अपनी किताब से मैच कर लें। वीडियो को देखने से पहले अपनी किताब अपने सामने रखें। मोस्टली स्टूडेंट्स के पास 98% बच्चों के पास किताब मौजूद होती है। अपनी किताब के सिलेबस को कंफर्म करने के लिए किताब सामने रखें। जो सिलेबस आपको मैं दिखा रहा हूँ इसी सिलेबस को आपने प्रिपेयर करना है। ये सिलेबस पार्ट 1 के वो स्टूडेंट्स जो एजुकेशन को उर्दू में अटैम्प्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे ने एजुकेशन को इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है, अगर उसके पास इंग्लिश की किताब है तो इसी सिलेबस को मैं इसके बाद उर्दू के बाद अंग्रेज़ी में भी दिखा दूंगा। फ़िलहाल ये टोटल आपके जो चैप्टर्स हैं, जो बाब हैं, वो 7 चैप्टर्स हैं। इन्हीं 7 चैप्टर्स के जो जो टॉपिक्स आपको दिखा रहा हूँ इन्हीं में से आपको मैं पेपर का पैटर्न भी समझाऊंगा, मार्क्स डिवीजन भी बताऊंगा। इसको भी आपने गौर से सुनना है। और फिर अगर जो बच्चा इंग्लिश में से अटैम्प्ट करता है, आपके पास इंग्लिश की बुक मौजूद है तो अपनी बुक से आपने इन्हीं चैप्टर्स को मैच करना है। अगर बुक मौजूद नहीं है तो इसके अलावा जो टॉपिक्स आपको मैं दूंगा, जो गैस आपके साथ शेयर करूंगा, इन सब गैस का मिनिमम चार्जेस के साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, उर्दू के बच्चों के लिए भी, अंग्रेज़ी के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ये सारा आपका पेपर का जो एजुकेशन का सिलेबस है, पेपर का पैटर्न सुन ले आप। फिर मैं आपको इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ लेके चलूँगा। लास्ट ईयर्स का जो लेटेस्ट पेपर है वो भी अपलोडेड है, DC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी और पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी। पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह का है कि टोटल नंबर एजुकेशन में 100 होंगे। अच्छा, 100 में आपने याद रखना है जो पहले 20 नंबर होंगे वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन का होता है। ठीक है, यही टॉपिक्स आपके साथ जो मैंने शेयर किए हैं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन 20 नंबर का आएगा। इसके अलावा जो 20 नंबर होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करूँ, पेपर के पैटर्न की बात करूँ, 10 सवाल आएंगे बगैर चॉइस के। 10 के 10 आपने अटैम्प्ट करने हैं। हर सवाल 2 नंबर का होगा। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। ये आपका पेपर जहाँ तक 40 नंबर का हो गया। फिर उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, ये 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन का ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। आपने टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 3 की चॉइस मौजूद होगी पेपर में। मतलब टोटल पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो 7 में से आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं। हर सवाल आपका 15 नंबर का होगा। इस तरह आपने 4 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, चारों सवाल आपके 60 नंबर के बनेंगे। तो इस तरह कुल मिला के आपका पेपर 100 नंबर का, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 60 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। आपने पेपर का पैटर्न भी सीख लिया, मार्क्स डिवीजन भी सीख ली, सिलेबस भी देख लिया। अब सबसे पहले टॉपिक में ऑब्जेक्टिव, आपने जो टॉपिक्स आपको मैं दिखा रहा हूँ इन्हीं टॉपिक्स के आपने ऑब्जेक्टिव अपनी बुक में जो चैप्टर वाइज सिलेबस के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं वो सारे आपने तैयार करने हैं। इंशाल्लाह आपके ऑब्जेक्टिव वहीं से कवर हो जाएंगे। रही बात शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो लगभग अगर आप देखें हर चैप्टर के लास्ट में 30 से 50 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब अगर आप पूरी बुक की बात करें तो लगभग आपको 1000 प्लस क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं सब की बात नहीं करता, जो टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह मैं 95%, मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन 95% मैं गारंटी दूंगा कि अगर कोई बच्चा शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से परेशान है, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से परेशान है, आपके पास वक्त की कमी है, तो जो टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप इन्हीं को तैयार करके एग्ज़ाम में अपीयर हो।
इंशाल्लाह जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट गेस जो है आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, और इस बार भी मैं 100% श्योर हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन जो हैं इसी गेस से पिक किए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। ये एक टीचर का अंदाज़ा होता है, एक आइडिया होता है, क्योंकि रेलिवेंट टीचर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरी किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, और ये सब टॉपिक्स रेलिवेंट टीचर्स के ही दिए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला अगर आप इन सब को तैयार करके जाते हैं, मैं 100% श्योर हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा अटैम्प्ट होगा। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। अब इन शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद बारी आती है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की। ये इंशाइया सवालात हैं। अच्छा, इनमें कुछ क्वेश्चंस के आगे टिक लगा हुआ होगा। अब ये टिक लगने का मतलब ये है कि इंतहाई अहमियत के अमल है, बहुत ज़रूरी सवालात हैं ये। इनको आपने सबसे पहले तैयार करना है। सबसे पहले तैयार करने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि विदाउट टिक वाले जो है आपने छोड़ देने हैं। अगर आपके पास ये वक्त इंतहाई शार्ट है, आपके पास 1 या 2 दिन या आपके पास 1 दिन बचा या कुछ घंटे बचे हैं, आप जस्ट एक सरसरी सी निगाह डालना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये टिक वाले क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट के पास 1 हफ़्ता भी टाइम है या उनके पास 2 से 3 दिन भी है, तो आपने इन सब टॉपिक्स को देखना है जो विदाउट टिक भी है। तो अगर आप सारे तैयार करके जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपका जो पेपर है वो 100% अटैम्प्ट होगा। अच्छा, ये 32 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पेपर में नोट भी आते हैं, 3 टॉपिक आते हैं, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं या 2 टॉपिक आएंगे। तो अगर आपका 15 नंबर का सवाल आता है, तो 15 नंबर में से सवाल ऐसा भी है कि दर्ज झैल जो 2 टॉपिक है इन पे नोट लिखे, तो दोनों टॉपिक पे नोट जो 15 नंबर का होगा वो डिवाइड होके आएगा। मतलब एक टॉपिक आपका 7 नंबर का हो सकता है, दूसरा आपका 8 नंबर का होगा। वो टॉपिक्स आपने कौन कौन से तैयार करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं, मिक्स करके भी आ सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जितने आपको क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो क्वेश्चन है एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होगा। जस्ट आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आपके जो एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन आएंगे वही अपीयर होंगे। जस्ट इसमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकती है, थोड़े अल्फाज का बदलाव हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है जो बच्चा कंसेप्ट के साथ पढ़ेगा, वो चाहे क्वेश्चन किसी तरह भी चेंज होके आता है, वो उसे खुद से अटैम्प्ट कर सकता है। तो ये सारा गेस जो है उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। मैं अगर कोई बच्चा इसे इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहता है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें उर्दू लिखने में मुश्किल पेश आती है, ख़ास तौर पे जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं जो थ्रू आउट शुरू में ही इंग्लिश में पढ़े होते हैं, तो उन बच्चों के लिए उर्दू थोड़ा सा मसला होती है। तो मोस्टली स्टूडेंट इंग्लिश में ही इसे अटैम्प्ट करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं इसी गैस को अंग्रेज़ी में भी दिखा रहा हूँ। ना सिर्फ इस गैस को, इसके अलावा मैंने जितने भी गैस अपलोड कर रखे हैं वो सब गैस मैं सिलेबस के साथ शेयर करता हूँ, पेपर का पैटर्न भी बताता हूँ, और सिलेबस भी उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, और इसके साथ साथ जो मैं टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नोट करवाता हूँ वो दोनों लैंग्वेज में होते हैं। तो अगर कोई बच्चा इसे अंग्रेज़ी में देख रहा है, तो आप स्टूडेंट्स के लिए इन्हीं गैस को मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपलोड कर रखा है। और एक लास्ट आपने सजेशन ज़रूर लेनी है कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इसमें हाईलाइटेड है। तो जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, 15 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं, 25 मार्क्स हैं, तो ये सारे नैरेटिव में आते हैं। नैरेटिव टॉपिक्स वो होते हैं जो एक्सप्लेनेशन आपसे मांगते हैं। तो जब भी आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, तो कोशिश किया करें इंट्रोडक्शन, मिडल और एंड के साथ इसे अटैम्प्ट किया करें। आप जिस भी सोर्स है, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर टॉपिक को प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मिडल और एंड के साथ के जब भी आपके मार्क्स डिवाइड होते हैं, तो 3 स्टेप में डिवाइड होकर आपको नंबर मिलते हैं। तो जस्ट आप अगर एक क्वेश्चन को सीधा सीधा लिखना स्टार्ट कर देंगे, जितनी हेडिंग्स आप दे सकते हैं दरमियान में आप उनकी हेडिंग्स को दें, हाईलाइट करें हेडिंग्स को, प्रॉपर मिडल और कंक्लूजन के साथ लिखेंगे, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि जो टॉपिक्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं
आपने इन्हें नोट किया होगा, इन्हीं को तैयार करें। इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। अगर आपके पास बुक मौजूद नहीं है तो आप पीडीएफ के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ का मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि ये गैस आप सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। मेरी तरफ से आप सब के लिए नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आप सबका हामी व नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।